नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ है उसकी एक्सरसाइज 13.1। यानी आज की इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जितने भी इसमें मेन टॉपिक्स हैं वो सारे हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिससे कि जब हम इनके क्वेश्चन सीखें तो हमें कम से कम प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम एक नोट में ये जान लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में देखिए पहले मैं आपको बता दूं हम सीखेंगे इसमें माध्य। क्या सीखेंगे? माध्य। और माध्य का ही दूसरा नाम होता है समांतर माध्य। क्या होता है दूसरा नाम? समांतर माध्य। और इसी को जानते हैं औसत नाम से। यानी अगर आपसे क्वेश्चन में माध्य पूछा जाए या समांतर माध्य या औसत तो एक ही बात है। अब इसके क्वेश्चन कई टाइप के एग्जाम में आते हैं। जैसे सबसे इसमें पहला टाइप है कि जब आंकड़े साधारण रूप से दिए जाएं या जब आंकड़े अवर्गीकृत, एक होता है वर्गीकृत जिसमें टेबल बनी हुई आती है, एक होते हैं सिंपल आंकड़े। तो जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, अवर्गीकृत मतलब आपको बिल्कुल सिंपल रूप से बने हुए हैं, कोई टेबल वगैरह बनी नहीं आएगी, तब अगर आपसे माध्य पूछा जाए, ठीक है, तब हम माध्य का फॉर्मूला क्या लगाते हैं? तब हम माध्य निकालते हैं पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। ठीक है, ये सूत्र लगाते हैं हम क्या करने के लिए? माध्य निकालने के लिए। कब? जब हमें आंकड़े सिंपल रूप में दिए जाएं, साधारण रूप में दिए जाएं। ठीक है, यानी जितने भी संख्या दी जाएंगी उनका योगफल करके बटे के ऊपर लिख देंगे और उनकी गिनती करके हम क्या कर देंगे? बटे के नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए जब हमें आंकड़े वर्गीकृत रूप से पता हो, जब आंकड़े वर्गीकृत कैसे हों? वर्गीकृत हों, अर्थात टेबल के रूप में जब आंकड़े दिए जाएं, तब हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए कई विधि हैं। प्रत्यक्ष विधि है, पग विचलन विधि है, विचलन विधि है। तो मैं आपको प्रत्यक्ष विधि से सूत्र इसके क्वेश्चन करने सिखाऊंगा। ठीक है, तब हम सूत्र लगाते हैं माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि में, और वो क्या सूत्र है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये सूत्र काम करेगा हमारे क्या निकालने के लिए? माध्य निकालने के लिए या समांतर माध्य निकालने के लिए। अब आप कहोगे सर ये सिग्मा क्या चीज़ आ गई? इस सिग्मा मतलब ये जोड़ को दर्शाता है, समेशन। ठीक है, सिग्मा। बाकी इतनी हर चीज़ आपने समझ ली। अब हम सीखेंगे इसके क्वेश्चन। देखिए अब हम यहाँ सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। और इस तरह से हमें देखिए आंकड़े दिए गए हैं और लास्ट में कहा गया है माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा दूँ। इसमें दिख रखा है पौधों की संख्या, तो और नीचे दे रखा है घरों की संख्या। इसका मतलब 0 से लेके 2 पौधे एक घर में हैं, 2 से लेके 4 पौधे कितने घरों में हैं? 2, 4 से 6 पौधे कितने घरों में हैं? 1, 6 से 8 5। इस तरह से ये हमें आंकड़े दे रखे हैं और इनका हमें निकालना है माध्य। आइए देखिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और वो भी कौन सी विधि का यूज कर रहे हैं हम फिलहाल इसमें आपके लिए प्रत्यक्ष विधि का यूज करके समझाएंगे। देखिए किस तरीके से, जैसा कि सवाल आपको दिख रहा है, तो देखिए टेबल बनाने की शुरुआत सबसे पहले कैसे करते हैं। ये हमें दे रखा है पौधों की संख्या, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ से कि पौधों की संख्या। ठीक, कोई दिक्कत? आगे दे रखा है घरों की संख्या, घरों की संख्या, और इसको हम मानते हैं एफ आई। ठीक है, ये जो हमें दे रखा है। और इस तरह से देखिए कॉलम हमारे टेबल को बनाया जाता है। ये दिया हमें टेबल इस तरह से जाता है, लेकिन जब हम बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम उसमें आंसर में। और किस तरह से देखिए बनेगी, एक क्वेश्चन आप ध्यान से अगर समझ लेंगे ना इसका, बाकी सारे सवाल आपको आसान लगेंगे। एक इसमें नया कॉलम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मध्य बिंदु, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? एक्स आई। क्या बोलते हैं? एक्स आई। ठीक है,
कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वो मैं आपको सब समझाने वाला हूँ। एक कॉलम और लास्ट में बनेगा FI गुणा XI। तो इतनी कॉलम हमें इसको क्या करने होते हैं, बनाने होते हैं माध्य ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले आप देखो टेबल बनाना सीखें किस तरीके से बनाई जाएगी। आइए, हमें दे रखा था पौधों की संख्या दे रखी है 0 से लेकर 2 तक, और कितनी दे रखी है घरों की संख्या 1। ठीक, आगे बढ़ें, 2 से लेकर 4 घरों की संख्या 2। इस तरह से तो दिया गया है, तो आपके समझ गए होंगे किस तरीके से हमें इसको नोट करना है आगे। अब मैं सीधे के देखो आगे इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, है ना। अब दे रखा है हमारे लिए 4 से 6 और घरों की संख्या 1, फिर 6 से 8 कितने 5, और 8 से 10 कितने 6, और 10 से 12 कितने हमारे 2, और लास्ट में हमारे पास है भाई, सॉरी दिखना बंद हो गया, नीचे देखो, और हमारे लास्ट में है 12 से 14 कितने हमारे पास 3। ठीक है, इतना आपने बना लिया। अब इस तरह से देखो, इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद आगे का प्रोसेस कैसा है, ये तो हमें इतना दे रखा है, ठीक है, ये हमारे पास, और फिर ये इसको हमने FI मान रखा है घरों की संख्या। अब ये मध्य बिंदु कैसे निकलता है, तो मध्य बिंदु निकालते हैं इन दोनों को जोड़ के आधा करके। जैसे 0 में 2 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, 2 का आधा 1, 2 में 4 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, 6 का आधा 3। ठीक, 4 में 6 जोड़ोगे 10 आ जाएगा, आधा 5। उसी प्रकार से यहाँ से कितना आएगा 7, यहाँ से 9, यहाँ से 11 और यहाँ से 13। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे कह रहा है FI गुणा XI, यानी FI इसका और इसका गुणा करके यहाँ लिखवाना है। तो 1 एकम 1, 2 तियाँ 6, ठीक, 1 पंजे 5, 5 सत्ते 35, 6 की गुणा 9 में करेंगे, 6 9 में 54, ठीक, 11 दूनी 22 और 13 तियाँ 39। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस टेबल को देखिए कंप्लीट कैसे करा जाता है। यहाँ से इस तरीके से ही बना लिया हमने। लास्ट में यहाँ हम लिखते हैं योग। क्या लिखते हैं, योग। देखिए इस FI वाली सारी लाइन को जोड़ के यहाँ लिखेंगे सिग्मा FI। इन सबको जोड़ लीजिए, 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9 और 6 15 और 5 20। ठीक, इतना हो गया इन सबको जोड़ के। इसी प्रकार से इन सबको आप जोड़ेंगे तो सिग्मा FI XI प्राप्त होगा यहाँ से, क्योंकि इनका जोड़, सिग्मा का मतलब इनका जोड़ दिखाता है ये। तो जब तुम इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा 162। ये मान आपको प्राप्त हो गए। अब आपको सूत्र याद होना चाहिए जो मैंने अभी आपको नोट में सिखाया था। तो हमसे क्या पूछा है, माध्य पूछा है, तो यहाँ से लिख देंगे, इसलिए माध्य बराबर, और सूत्र होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। बस मान लगा दीजिए, सिग्मा FI XI का मान 162 और सिग्मा FI का मान 20। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले 2 से काट लो तो कितने बचेंगे 10, और ऊपर बचेगा 2 × 16 और 1 81। तो 81 बटे 10, 10 से आप भाग लगा लो 81 को, आंसर आ जाएगा 8.1, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये आंसर हमसे मिल गया। आपसे पूछे कि विधि कौन सी यूज करिए, तो आप कह देना हमने इस सवाल में प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल किया है। देखिए अब हम यहाँ सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। क्या क्या दे रखा है, दैनिक मजदूरी हमें दी गई है 500 रुपये से 520 तक 12 मजदूरों की, 520 से लेकर 540 तक 14 श्रमिक और मजदूर एक ही बात होती है ना। 540 से 560 तक 8, और 560 से 580 तक 6, और लास्ट में दे रखा है 580 से 600 रुपये तक 10 मजदूरों की मजदूरी है। तो कह रहा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिक मजदूरों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। कुल मिला के हमसे माध्य पूछा जा रहा है। तो टेबल आपने बनाना सीख लिया, जैसे हमने अभी बनाई थी टेबल, बिल्कुल सेम प्रक्रिया हम अपनाएंगे, और मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रत्यक्ष विधि से ही सॉल्व करने सिखाऊंगा। आइए देखिए कैसे। क्वेश्चन आप अपने सामने रख लें बुक खोल के, अगर ना ध्यान हो तो। बाकी देखिए कॉपी किताब लेके बैठिए, आप सिखाना जिम्मेदारी आपको मेरी है, ठीक है। सबसे पहले नोट करेंगे जो हमें दे रखी है दैनिक मजदूरी, और काय में दे रखी है रुपयों में। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला कॉलम हमें दे रखा है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की
संख्या, जिसको हम क्या मानेंगे, FI मानेंगे। एक नया कॉलम बनाएंगे किसका, मध्य बिंदु का, क्योंकि हम माध्यम से पूछा गया है, जिसको हम XI मानेंगे। और सबसे अंत में एक कॉलम बनाएंगे FI गुणा XI का। ठीक, अब इनको कैसे कैसे देखिए बनाना है, क्वेश्चन आप अपने सामने रखेंगे, बाकी कोई चीज़ आपको कठिन लगने वाली नहीं है, सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं। बस एक बार एक तरीका समझ लीजिए अच्छे से, हर बार वही काम करना है। आइए देखिए कैसे। तो सबसे पहले एक एक करके नोट करना शुरू करें कि कहाँ से कहाँ तक दैनिक मजदूरी हमें दे रखी है। देखिए 500 से लेके 520 तक मजदूरों की संख्या है 12। ठीक, 520 से लेके 540 तक जो मजदूरी मिल रही है वो 14 मजदूरों को मिल रही है। अगला 540 से 560 तक 8 मजदूर हैं यानी श्रमिक। और 560 से 580 तक कितने हैं, 6 हैं। और 580 से 600 तक कितने हैं, 10 श्रमिक हैं। अब देखिए इस टेबल को कैसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इतना तो हमको दे ही रखा है, कोई दिक्कत थोड़ी है, बिल्कुल नहीं। आप उसी हिसाब से अपनी कॉपी में लाइनें गिन के इनको बना लें जितनी की हमें आवश्यकता हो। ठीक है, अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था मध्य बिंदु का मान बताइए कैसे निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ के आधा करें, जैसे ये 500 प्लस 520 1020 हो जाएगा, उसका आधा करोगे 510 आएगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे आधा करोगे जोड़ के दोनों को तो 530 आएगा। यहाँ पे 540 आ जाएगा, यहाँ 550 और इधर 590, इतना हो गया। अब अगला कॉलम है FI गुणा XI, इसका मतलब यहाँ की गुणा यहाँ पे करानी है। तो 12 की गुणा जब आप 510 में करेंगे तो ये प्राप्त होगा 6120। ठीक, 14 की गुणा 530 में करेंगे तो 7420। 8 की गुणा 540 में जब आप करेंगे यहाँ से तो ये आएगा 4400। ठीक, 550 की गुणा जब आप 6 में करेंगे तो ये आएगा 3420। और 590 की गुणा जब 10 में करोगे तो 5900। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ के लिख देते हैं हम योग, जैसे कि मैंने सिखाया था अभी आपको। इन सबको जोड़ के बन के आएगा सिग्मा FI। तो इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा आपको 50। इसमें से कुछ नहीं निकालते, ये मैंने पहले भी सिखाया था। इन सबको जोड़ के जितने भी ये नंबर हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इनको जोड़ कर प्राप्त होगा सिग्मा FI XI। तो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा 27260। कितना प्राप्त होगा, 27260। टेबल बनाना आप सीख गए, मेन चीज़ देखिए यही है। अगर आपने टेबल बनाना सीख लिया तो फिर उसके बाद तो सूत्र लगा के मान निकालना है बस। ठीक है, क्या पूछा गया हमसे, माध्य दैनिक मजदूरी। तो कुल मिला के हमसे माध्य पूछा गया है। यह पूरा लिखना चाहे तो लिख लीजिए, माध्य दैनिक मजदूरी। तो क्या सूत्र होता है बताइए माध्य निकालने का, अब आपको याद हो जाना चाहिए, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। अब सिग्मा FI XI का मान तुम्हारे सामने तैयार है, कितना, 27260 बटे सिग्मा FI का मान 50। 0 से 0 आपने काट दिया तो ये कितना बचा यहाँ से, 2726 रह गया, बटे में रह गया 5। आप 5 से भाग लगा दीजिए तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 545.2 रुपये। चूँकि रुपए क्यों लगाया है, क्योंकि वहाँ पर मात्रा की जो मजदूरी है वो रुपए में दे रखी है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, यानी इतना हमारा माध्य प्राप्त हो गया और यही है हमारा इस प्रश्न का आंसर। देखिए अब हम यहाँ सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है और माध्य जेब खर्च दे रखा 18, तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। आइए देखिए कैसे। यानी हमें दे रखे हैं यहाँ जेब खर्च। जेब खर्च जानते हो, जो डेली पैसा आपको मिलता है खर्चा करने के लिए, 10 5 10 20 रुपए जो भी मिलते हैं। हमें तो अपने बचपन का याद है, कभी 5 कभी 10 ऐसे हमें मिला करते थे। आपको इस समय कितने जेब खर्च मिलते हैं कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं ना। चलिए खैर वो अपनी एक अलग बात है, आइए देखिए समझते हैं यहाँ से। तो 11 से 13 रुपये मिलते हैं 7 बच्चों को, 13 से 15 रुपये के बीच में मिलते हैं 6 बच्चों को, 15 से 17 रुपये के बीच में मिलते हैं 9 बच्चों को, और 17 से 19 13 इस तरह से बच्चों को जेब खर्च मिलता है।
प्रतिदिन, है ना। अब इसमें से यूँ कह रहा है कि जो एफ है ना इसका मान बताना है, जबकि इसमें हमें माध्य दे रखा है ऑलरेडी 18। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तरीका वही है, बस थोड़ी सी हमारी वैल्यू देखिए किस तरीके से चेंज होंगी। यहाँ आइए मैं समझाता हूँ। देखिए सिंपल सब कुछ वही होना है, बस थोड़ा सा इसमें प्रोग्राम चेंज करना है, तरीका बदलना है। आइए देखिए समझते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा था, दैनिक जेब भत्ता। क्या दे रखा था, दैनिक जेब भत्ता। दैनिक जेब भत्ता का मतलब होता है जो घर से पैसे मिलते हैं खर्चा के लिए, टॉफी वगैरह चीज़ वगैरह खाने के लिए, उसको हम कहते हैं। और काय में दे रखा है ये रुपयों में, ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला कॉलम दे रखा है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, और मैंने बताया था इसको हम क्या मानते हैं, एफ आई, जो कि हमें दिया जाता है। फिर एक हम अगला कॉलम बनाते हैं, अब आपको याद हो जाना चाहिए, मध्य बिंदु, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स आई। और फिर एक नया कॉलम बनाते हैं एफ आई गुणा एक्स आई। ये तो है व्यवस्था, बिल्कुल है। तो देखिए बनाना शुरू करते हैं एक एक करके, यहाँ से किस तरीके से कौन कौन सा मान हमको यहाँ से दिया गया है। टेबल को आप पैमाने की सहायता से बना सकते हैं, वरना आप सिंपल हाथ से भी सीधी सीधी लाइनें खींच सकते हैं, जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो 11 से लेके 13 रुपये तक मिलते हैं 7 बच्चों को। आगे 13 से लेके 15 मिलते हैं 6 बच्चों को। 15 से लेके 17 रुपये जो मिलते हैं वो 9 बच्चों को मिलते हैं। और 17 से 19 रुपये हमारे मिलते हैं 13 बच्चों को। उसके बाद देखिए आगे क्या दे रखा है, 19 से 21 एफ, और यही हमसे पूछा गया है। और 21 से 23 5, और 23 से 25 कितने हैं, 4, ठीक, इस तरह से हैं। और अपनी टेबल को यहाँ से कवर करेंगे। बनाना टेबल आप थोड़ा बहुत सीख ही गए होंगे। देखिए किस तरीके से, इतना समझ में आ रहा है आपके, बिल्कुल आ रहा है। अब आगे देखिए मध्य बिंदु, मैंने आपको अभी सिखाया था कैसे निकालते हैं इसको। इन दोनों को जोड़िए और आधा करिए। 11 में 13 जोड़ी 24, 24 का आधा 12, ठीक। इसी तरह से 13 और 15 28, 28 का आधा 14। समझ गए, इन दोनों को जोड़ कर आधा करते रहिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, और यहाँ 18, और यहाँ 20, इन दोनों का आधा। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना 22, और यहाँ से आ जाएगा 24। आ गए, बिल्कुल। अब जैसा कि आप जानते हैं, इन सबको जोड़ के ये जो वैल्यू हमारी लिखी हुई है, ये इन्हीं को सबको जोड़ना होता है। यहाँ से निकालते हैं सिग्मा एफ आई। अब देखिए जोड़ेंगे कैसे आप इसको, एफ को आपको सेपरेट रखना है। तो 7 6 9 13 4 और 5, जब इनको आप जोड़ोगे तो ये मिलेगा 44। और संग में कौन जुड़ेगा, प्लस का एफ, बिल्कुल जुड़ गया। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू तो हमारी ऐसी रहनी है। अब ये कैसे निकालोगे, सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई, इनकी गुणा करा के। तो 7 की गुणा करोगे पहले 12 में, ये कितना आ जाएगा आपका 84। 6 की गुणा करोगे 14 में, तो अभी कितना आएगा 84। 16 की गुणा करोगे 9 में, तो 144। 13 की गुणा करोगे 18 में, तो ये आ जाएगा 234। एफ की गुणा करोगे 20 में, तो ये हो जाएगा बेटा 20 एफ। 5 की गुणा करोगे 22 में, 110। 24 की गुणा करोगे 4 में, तो ये आ जाएगा 96, ठीक। अब इन सब को जोड़ लीजिए और इन सब को जोड़ के लिख दीजिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। जोड़िए, तो जब सबको जोड़ोगे तो देखो 84 84 144 और 234 110 और 96, पहले इनको जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा आपको 752 752। और ये प्लस के 20 एफ हमारे अलग से लिख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसको इसमें ऐड नहीं करना है, इसमें एफ लगा हुआ है। अब ये मान सिग्मा एफ आई का आ गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आ गया। अब जैसा कि आपको सूत्र मालूम है, आप तो सूत्र लगाइए। देखिए यहाँ से पहले समझिए, हमें जो पता है, हमें माध्य पता है 18, सवाल में बताया गया 18 रुपये माध्य। अब माध्य निकालने का सूत्र ये तो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई और बराबर 18, जैसा कि है। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आपके सामने ये है, कितना 752 प्लस 20 एफ, और सिग्मा एफ आई का मान कितना है 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ, और बराबर कितना 18। इसको आप सॉल्व करेंगे आगे बढ़ा के, तो देखिए किस तरीके सॉल्व होगा। 752 प्लस 20 एफ बराबर 18, ये दोनों बटे में थे,
कहाँ आ जाएंगे, गुणा में। 44 प्लस एफ किस तरह से आएगा, अब ध्यान से देखना, 752 प्लस 20F ऐसे ही बराबर 18 की गुणा जब आप 44 में करेंगे तो ये आ जाएगा 792 और प्लस 18 की गुणा F में करेंगे तो प्लस 18F। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ से देखिए काम करिए, F वाले मान एक तरफ कर लीजिए, संख्या एक तरफ। तो देखिए जैसा ये 20F है मैंने यही रखा और ये 18F उठा के मैं इधर को ले आया। ध्यान सुनना, 20F अपनी जगह, 18F इधर को लाओगे तो माइनस के 18F हो जाएगा। ये 792 अपनी जगह, इसको उठा के इधर ले जाओ तो माइनस के 752। ठीक, 20F में से 18F घटाओगे 2F बच जाएगा और 792 में से 752 घटाओगे तो ये बचेगा बेटा 40। ठीक, तो यहाँ से F का मान जो आप निकालोगे वो निकालोगे 40/2 और 40 का जब आधा करेंगे तो हमारे F का मान कितना आ जाएगा, 20। और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए अब यहाँ सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसी अस्पताल में डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपको देखिए मैं आपको समझाऊं, यहाँ से ये महिलाओं के हृदय की गति दे रखी है कि 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, यानी 65 से लेकर 68 बार धड़क रहा है दो महिलाओं का दिल, 68 से 71 तक 4 और 71 से 74 तक 3। इस तरीके से एक रिकॉर्ड बनाया गया अस्पताल के अंदर। इसमें हमें क्या निकालनी है, माध्य संख्या निकालनी है। वैसे मैं आपको बता दूं, यदि आप स्वस्थ हैं तो आपका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, और जब हम सो रहे होते हैं तो ये घट के 68-65 तक कहानी आ जाती है। और जब कभी हम भाग रहे होते हैं या कभी हमें डर लगने लग जाता है या मान लीजिए कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाए कभी, है ना, तो फिर ये स्पीड हमारी बढ़ भी जाती है कई बार। ठीक, चलिए आइए सवाल पे आते हैं, किस तरीके देखो इस सवाल को सॉल्व करेंगे हम। आइए मैं सिखाता हूँ, देखिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखते रहना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा कि अभी बनाना आप सीख ही गए टेबल, अब बनाइए। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। इसका मतलब है कि एक बार में कितनी बार धड़क रहा है हमारा हृदय 1 मिनट के अंदर, ये संख्या दे रखी है। अगला दे रखा है महिलाओं की संख्या। कॉलम बनाना सीखें भाई, टेबल कैसे बनती है, महिलाओं की संख्या। ठीक, इसको हम क्या मानते हैं, FI जो हमें दिया जाता है। एक नया कॉलम बनाते हैं जिसको हम हर बार क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु। अब तो आपको समझ में भी आने लगा होगा क्या कहते हैं इसको, XI। और फिर सबसे लास्ट में एक और कॉलम FI गुणा XI। ठीक, अब इन्हें बनाना कैसे होता है, बस यही चीज़ आपको थोड़ी सी समझ में यहाँ से आनी चाहिए, बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं सब इस तरह से। ठीक, टेबल को हम इस तरह से लॉक कर देते हैं सारणी के रूप में। अब देखिए जो चीज़ दे रखी है नोट करना शुरू करिए, यानी 65 से लेके 68 बार धड़कता है दो महिलाओं का हृदय और 68 से लेके 71 बार धड़कता है केवल 4 महिलाओं का हृदय और 71 से लेके 74 बार धड़कता है केवल 3 महिलाओं का और 74 से लेके 77 तक 8, 77 से लेके 80 तक 7 और हमारे बाद में है 80 से लेके 83 तक 4 महिलाएं हैं और फिर सबसे लास्ट में है 83 से लेके 86 तक 2 महिलाएं। इस तरह से हमने ये टेबल अपनी बनानी सीख ली। ठीक है, अब यहाँ के बाद देखिए क्या क्या करना होता है, मैं आपको देखिए फिर से एक बार समझा दूँ मध्य बिंदु कैसे बनाते हैं। तो हमें इतना तो दिया जाएगा, इन दोनों को जोड़िए और आधा करिए, इससे निकलेगा मध्य बिंदु। तो 65 और 68 को जोड़ के आधा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 66.5। इन दोनों को जोड़ के जब आप आधा करेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा 69.5। इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 72.5। इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 75.5। इनको जोड़ के आधा करेंगे तो 78.5।
इनको जोड़ के आधा करेंगे तो 81.5 और इनको जोड़ के आधा करेंगे तो 84.5। इस तरह से हमें मिलेंगे। इन दोनों की गुणा कर लीजिए एफ आई और एक्स आई की, तो 2 की गुणा करेंगे 66.5 में तो ये प्राप्त होगा 133। 4 की गुणा करेंगे इसमें तो 278। 3 की गुणा करेंगे इस वाले मान में तो ये आ जाएगा 217.5। 8 की गुणा करेंगे इस वाले मान में तो ये आ जाएगा 604। 7 की गुणा करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 549.5। इनकी गुणा करोगे इसमें तो ये आ जाएंगे 326 और इसकी गुणा करेंगे यहाँ में तो ये आ जाएंगे 169। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। यहाँ क्या लिखते हैं, योग ये एफ आई वाले सारे मान को जोड़ के यहाँ लिखते हैं सिग्मा एफ आई, सबको जोड़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो 2 4 3 8 7 4 और 2 तो ये हो जाएगा आपके 30। कितने हो जाएंगे 30। इन सबको जोड़ेंगे तो ये यहाँ मिलेगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2277 यानी 2277। ठीक, इन सबको जोड़ेंगे तो अब यहाँ से हमें इससे क्या पूछा गया था, माध्य पूछा गया था, तो लिखेंगे इसलिए माध्य। ये पूरी बात लिखना चाहें तो महिलाओं के हृदय की माध्य स्पंदन संख्या, सूत्र आपको याद हो जाना चाहिए। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये सूत्र है। मान लगा दीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 2277 बटे 30। सिंपल 30 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो इसको तो आंसर आ जाएगा 75.9। ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे प्रति मिनट। क्यों प्रति मिनट, क्योंकि ये हमसे संख्या क्या पूछी गई है, हृदय स्पंदन की संख्या पूछी गई है 1 मिनट के अंदर। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए मैं आपको यहाँ से एक बात समझा दूँ, इसके आगे के जो भी प्रश्न हैं तो वो सारे इसी पैटर्न पर हल होने हैं जैसे मैंने आपको सिखाया। ठीक है, आप प्रयास करके देखें, ये समझिए कि आपको मैंने एक SW में स्वयं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए हैं। बाकी देखिए यदि कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है या आपसे कोई क्वेश्चन इस प्रश्नावली का आगे का नहीं होता है, जो भी इसमें क्वेश्चन रह गए, तो आप उस क्वेश्चन का नंबर लिख के ये आप मुझे, ठीक है, कि सर हमसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस क्वेश्चन को अगली वीडियो में आपको करा दूंगा। ठीक है, बाकी यदि आप इन चारों क्वेश्चनों को ध्यान समझ लोगे तो कोई सवाल आपको बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए इसको हम यही रोकते हैं, और कोई क्वेश्चन आपका डाउट में रह जाएगा आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। बाकी अगली वीडियो में जो भी हम इसके आगे की एक्सरसाइज हैं उनके सवाल सीखेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।